क्या हुआ भाई? वो मुझे अरेस्ट करने आया था। सब क्यों जिंदा लाश बन गए? स्वामी, मुझे क्या तू कमजोर समझता है? अब मैं तुझे बताऊंगा तकलीफ क्या होती है। एक भी बचना नहीं चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। तुम मनीवन मेरे लिए कुछ मांग रही हो ना? आंखों में आंसू तुम्हारे? कुमकुम गिर गया था। तुम मेरी बीवी हो, ये मत भूलना। हेलो, कहाँ पर हो? हाँ बोलिए। ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? 2 दिन से मैं आपको याद कर रहा था, आप चाहे तो रुक्मणी से बात कर लें। दे दो बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान के नाम पे दे दो बाबा। 1 रुपया दोगे 10 रुपया पाओगे। दे दो बाबू, बाबू भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबू। दे दो बाबू, भगवान के नाम पे दे दो बाबू। दे दो। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। भगवान के नाम पे दे दो, यहाँ रुको मत जाओ। तुम्हारा भला करेगा। जो दे उसका भी भला, जो नहीं दे उसका भी भला। भगवान के नाम पे दे दो बाबू। दे दो, दे दो। क्यों बे, डिपार्टमेंट में सारे हिजड़े हैं क्या? मैं डर गया इसलिए तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे ना? मंदिर के पास मारता तो भक्तों को तकलीफ होती, रोड पर मारता तो स्कूल के बच्चों को तकलीफ होती, चौक पर मारता तो ट्रैफिक जाम हो जाता। इसलिए तुम लोगों को यहाँ लेकर आया। तुम लोग क्या सोच रहे हो? स्वामी को सिर्फ हथियार उठाना आता है, बैंड बजाना नहीं आता है क्या? बेटा, ये तू लेकर कहाँ जा रहा है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इस उम्र में भी इसकी जरूरत पड़ती है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, तुम अभी के अभी मेरे गांव निकल जाओ। क्यों जी? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया था। तुम तुरंत जाओ, मैं कल शाम को तुम्हें फोन करूंगा। हाँ ठीक है। हेलो, मैं हुमा, बस स्टैंड से फोन कर रही हूँ। मेरे ससुर की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं बेंगलोर जा रही हूँ। और तुम्हारे पति? मैं अकेली जा रही हूँ माँ। संभल के जाना बेटी। ठीक है। यस सर, धर्माभिक्षा किसी बड़ी हस्ती से बात कर रहा है सर। क्या बात कर रहा है? सर, पूरे शहर में दंगा कराने की बात कर रहा है, बहुत खून खराबा हो सकता है सर।
एसीपी, तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। पहले वारंट लेकर आओ। घबराओ मत, तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं। फैसला तुम्हारे हाथ है। गलत कहोगे तो नुकसान उठाओगे, और अगर सच कहोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे खुश रहेंगे। इसलिए आराम से सोच लो। मैं फिर कहता हूं, दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोच लिया करो। धर्म भिखारी के साथ रहोगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अपनी बीवी और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर, अपना संसार सुखी बनाने के बारे में सोचकर हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, यह मैं वादा करता हूं तुमसे। तुम मेरा यकीन करो। तुम्हारे जैसे दो चार भी मिलकर कोशिश करेंगे तो मैं सच कहता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं इस सारी दुनिया को सुधार दूंगा। अब तुम सोचो, तुम सुकून से जीना चाहते हो या कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? सुनो जी, पहली बार हमारे दरवाजे पर कोई देवता आया है। ये सही कह रहे हैं, आप इनकी बात मान लीजिए। हमारा जीवन सुख से गुजरेगा। मान जाओ ना पापा। बम मैंने ही रखा है साहब। क्या कह रहे हो तुम? बम लोकल अनजान जगह पे छुपाया गया है। अभी आधी रात को आपके घर पे हमला होगा उससे। धर्माधिकारी का ही प्लान है। सर अभी उस जगह चलते हैं। वो बम फटने दो। क्या बात कर रहे हैं वो सर? बम फटेगा तभी मैं धर्माधिकारी को अरेस्ट कर पाऊंगा। लेकिन फटने से क्या ताल्लुक? उसके बगैर भी हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। वो अपनी पावर, अपनी पहुंच से और पैसे के बल पर एक भी दिन जेल में नहीं रहेगा। इसलिए मैं उसे छोटे केस में नहीं, टेररिस्ट या रॉबरी के केस में उठाना चाहता हूँ। तो फिर रुक्मणी मैडम उसका इंतजाम मैंने पहले से ही कर दिया है। वो अब यहाँ से जा चुकी है। सुंदर, देर मत कर, जितनी जल्दी हो सके बम फिट कर दे वहाँ पर। छी, ऐसी कोई भी बात सुन के तुम यकीन कैसे कर लेते हो? और फिर बम से इतना डरते हो? मैं एक पुलिस वाला हूँ सर, बम से नहीं डरता। तुम नहीं समझ पा रहे हो, पूरा इलाका उसके कब्जे में है, समझ गए ना? वो कल की बात थी सर, लेकिन आज क्या हो रहा है उस पर थोड़ा गौर कीजिए। बम की झूठी खबर से पहले भी क्या हासिल हुआ है तुम्हें? जाकर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करो, जाओ। हेलो साहब, कमिश्नर के यहाँ बिजी हैं, बाद में फोन कीजिए। हेलो सर, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग में है सर। उसकी बात खत्म हो गई हो तो उससे घर पहुंचने के लिए बोलो। अच्छा, उनके आते ही बोलता हूँ। समझ गए ना? ठीक है सर। जब से सेल फोन आया है सब कुछ सुविधा बहुत बढ़ गई है, समझ गए ना? सर, दादाजी का फोन था सर, वो शहर से आ गए हैं सर। कहाँ पे ठहरे हुए हैं? आपके क्वार्टर पर ठहरे हुए हैं सर। हेलो, हाँ मैं। मेरा बेटा कुछ काम से बाहर गया है, अभी तक आया नहीं। मैं घर पर हूँ। अच्छी बात है। उससे बात करके मैं तुरंत यहाँ से वापस आ जाऊंगा। हेलो दादा, अब घर से बाहर निकलिए तुरंत। किस लिए बेटा? घर में बम है दादा। दादा, दादा,
मैं धर्मा भिखारी की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दो सर। इस पे साइन करो। आई एम सॉरी, जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। तुमने ऐसा क्यों किया यार? बम लगाने की क्या जरूरत थी? अब क्या होगा? आप कानून की नजर में तुम एक मुजरिम बन चुके हो। आपको तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकाल के वो तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। किससे बात कर रहा है तू? मैं धर्मा भिखारी हूँ। मेरी झोली में हाथ डालने वाला बहुत तकलीफ में आ जाएगा। तुझे खुद अच्छी तरह से मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बड़े ऑफिसर से बात करता हूँ। वही तो भाई ऐसे क्यों मुंह लटका रखा है? कुछ हो गया क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा भाई। पहली गाड़ी कौन सी है? लगता है तमिलनाडु जाने वाली फास्ट गाड़ी ठीक रहेगी, विदाउट ब्रेक। सर, कमिश्नर साहब का फोन है। सर। मिस्टर स्वामी, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। एमएलए, मिनिस्टर और बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तुम भी वहाँ पर तुरंत पहुँचो। हेलो, मैं डीसीपी की वाइफ बोल रही हूँ। उनका फोन नहीं लग रहा है। वो कहाँ है आप बताएंगे? साहब हॉस्पिटल गए हुए हैं। लेकिन क्यों? वो क्या है ना, बम ब्लास्ट हुआ है। हे बेवकूफ। हेलो, बम ब्लास्ट? साहब को कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र ना करें। आप कैसे भी इंतजाम कीजिए। इस वक्त बेटा कुछ भी करो, बस नहीं तो ला रही है सही। बेटा संभल के। देखो मिस्टर स्वामी, मैं एक ऑफिसर के नाते नहीं, दोस्त के नाते कह रहा हूँ कि तुम धर्मा भिखारी को अरेस्ट मत करो। उसे अरेस्ट कर दें तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। धर्मा भिखारी यहीं तक नहीं, सेंट्रल तक पहुंच सकता है। सर, इंसान अगर डरने लगे तो डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा। डर का सामना किए बिना जिया नहीं जा सकता है सर। इंसान को एक दूसरे से नहीं, पुलिस का डर होना चाहिए सर। लेकिन पुलिस को जनता से नहीं डरना चाहिए। खुदगर्ज पुलिस की वजह से दंगा फसाद करने वाले ताकतवर रावण जैसे लोग सीधे साधे लोगों को परेशान करते हैं। लगता है पूरे देश में तुम ही मर्द हो, बाकी हम लोग तो सारे नामर्द हैं ना। सड़क पे भीख मांगने वाले एक भिखारी ने तुझे आज यहाँ तक पहुँचाया होगा, तुझे मंत्री बनाया होगा। धर्मा भिखारी कोई भगवान नहीं, यहाँ पूरे देश के लॉ और ऑर्डर का सवाल है। मंत्री जी के खिलाफ तुम गलत बात कर रहे हो। अरेस्ट तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोग उसे छुड़ाने पहुँच जाते हो। तुम्हें यह कहने के बजाय सीधा कोर्ट का ऑर्डर लेके काम करना चाहिए। हिम्मत है तो करो। ठीक है, तुम जो भी बोल रहे हो इसे अच्छी तरह समझकर बोल रहे हो ना? आप लोग जो कह रहे हैं सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। हो सकता है उसके पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन वो मुझे नहीं खरीद सकता सर। ओहो, तुम फिर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन पर ताने कस रहे हो ना? मेरे कहने का ये मतलब नहीं, जो समझना हो समझिए, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। तो फिर वो लिस्ट दिखाओ। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ गरीबों के लिए पुल बनवाया, धर्मशाला बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया, अनाथालय बनवाया, लेकिन आखिर ये सब कहाँ है? अगर ये नहीं बना तो पैसा कहाँ गया? बताइए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख रुपए पास हुए, तो क्या ये काफी है? नहीं, वो पाने के लिए लोग आज भी चक्कर काट रहे हैं। जज आज भी अपना कान बंद करके बैठा हुआ है। उनके खिलाफ एक्शन लेता हूं तो आप बुरा कहते हैं। लोगों के लिए अभी तक उन्होंने क्या किया? रिश्वत खा के उन्हीं के तलवे चाटते हैं। ये तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी कह रही है। मैंने घूस खाकर सारा पैसा हड़प लिया है, कोर्ट में साबित कर दोगे क्या? सच्चाई कहाँ है? लोगों के सामने एक चेहरा और पीछे दूसरा चेहरा। ये देश के लोग तुम पे विश्वास करते हैं और तुम उन्हीं के साथ गद्दारी करते हो। लोगों के साथ हर कदम पे अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई भी बोलना नहीं चाहता। कोई जिले से, कोई रात से चुना जाता है, लेकिन सब अपने आप को राजा समझते हैं। हम कोर्ट में किसी को हाजिर करते हैं तो वहां हमें गलत साबित किया जाता है। गलत। पूरी तैयारी के साथ लगते हो, धर्मा भिखारी के साथ लगता है शायद तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है। गलत है। मैं आज ये कसम खाता हूँ, जो उसने मेरे साथ किया एक दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा सर। अगर अपने दादा के खून का बदला उसे नहीं ले सका तो मैं अपनी समाधि खुद बनाऊंगा। कुछ भी करने से पहले सोच लो। कुमार स्वामी, गोपाल स्वामी, सीताराम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, नारायण स्वामी, 5 पुश्तों से देश पर निछावर होते आए हैं। उसी खानदान में जन्म लिया है मैंने। जिस खानदान पर इस देश के लोग गर्व करते हैं, उसी खानदान में पैदा हुआ मैं लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। तुम में जितनी ताकत है लगा लो, लेकिन मैं उसे अरेस्ट करके रहूंगा। तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं, कमिश्नर की भी परवाह नहीं। मौत से मैं नहीं डरता, मेरी आंखों में मौत का खौफ नहीं है। कफन बांध के आया हूं, मारूंगा या मरूंगा, बीच में आने की कोशिश मत करना।
तुमने करोड़ों लाखों रुपए का घोटाला किया है। क्या आज तक तुमने कहीं पर पक्का पुल बनवाया है, हॉस्पिटल बनवाया है या स्कूल बनवाया है? इन सब के सारे नकली पेपर उसके पास मौजूद हैं, सबूत के तौर पर। वो कहाँ का है? सीतापुर। 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 सीतापुर में बम